एवरीवन, तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री जो कि 12th का एग्जाम होने वाला है बोर्ड का 2025 का। तो इसके केमिस्ट्री के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री के जितने कॉन्सेप्ट हैं और उससे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक अपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो कि चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के चैप्टर से देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। कौन है भाई इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन? तो आपको पता होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, इसलिए इसका नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। तो जो ऑप्शन बी आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन किस चीज का एग्जांपल है भाई? तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ऑक्सीडेशन, क्योंकि आयरन जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन ही होगा यहाँ। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखिए भाई यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिया गया है और पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक या एक से ज्यादा कंपाउंड यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी कि टू या मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जब जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस उसमें काम करती है? तो जब जिंक डाइल्यूट HCl से वो कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो है चैप्टर आपका बदल चुका है, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है। तो इससे देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। कि पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए, 7 होता है। आपको ये भी पता होगा कि 7 से अगर कम हो रहा है, 7 से अगर कम है तो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है। तो ये प्योर वाटर न तो एसिड है न बेस, इस वजह से इसको हम लोग मानते हैं न्यूट्रल। 7 द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आ गया आपके सामने। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है भाई? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 2 तरह के सोडा आपके कोर्स में, एक बेकिंग एक वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaSCO3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो जितने भी खट्टे चीजें हैं उसमें सिट्रिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 कि द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड। वह बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है यानी पानी में घुल जाए उसको अल्कली कहते हैं। इसका भी डिफिनेशन आपको बुक में मिला था, बुक में पढ़ाया गया था। आंसर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है भाई? तो यहाँ पर दिया हुआ जो एसिड की बात किया जाए तो जो एस्टिक एसिड, बाकी H2CO3 ये सब जो है हमारे लिए फायदेमंद एसिड है, लेकिन HCl जो कि पेट में ही पाया जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही है। अब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं चैप्टर 3 से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आल्सो। देखते हैं
विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सी मेटल इसमें से ज्यादा रिएक्टिव है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप पता करेंगे तो पोटेशियम जो है ऑप्शन सी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। विच मेटल इज द स्टोर इन द केरोसिन ऑयल, कौन सी, तो केरोसिन ऑयल में किसको रखा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है आयरन, सोडियम, कॉपर और जिंक। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। 12 है क्वेश्चन कि विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कौन सी ऐसी मेटल है, नॉन मेटल, वो भी ध्यान देने वाली बात है, नॉन मेटल जो कि अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन। तो जो नॉन मेटल है ग्रेफाइट, ये जो है अच्छा कंडक्टर है जो कि पेंसिल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, देखिए लोहे में जंग लगना कैसे रोका जा सकता है? तो लोहे में जंग लगने के लिए चाहे तो हम ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। इट मीन्स जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है वो पूरे के पूरे सब के सब करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, कौन सी ऐसे मेटल है जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से की जा सकती है, एक्सट्रैक्ट प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। 15 के बाद के जो क्वेश्चन है वो आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से देखते हैं करब फंक्शनल ग्रुप OH जो कि किस में प्रेजेंट होता है? तो आपको पता होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि OH ग्रुप जो होता है ना अल्कोहल में प्रेजेंट होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का OH है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज, एल्केन का आपको पता होना चाहिए जो जनरल फार्मूला होता है वो कार्बन का जितने होते हैं उसके दोगुने से दो ज़्यादा, यानी कि CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का जनरल फार्मूला। और इसमें सुफिक्स जो लगता है वो ANE लगता है, आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे। साथ ही साथ अगर बात करें एल्केन के साथ एल्कीन का, तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है और उसमें सुफिक्स ENE लगता है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लें एल्काइन का, तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसमें जो सुफिक्स लगता है वो INE लगता है, YNE। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल इज कॉमनली नोन एज, एथेनॉल को क्या जानते हैं भाई? तो एथेनॉल को ही तो हम लोग एथिल अल्कोहल जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सॉप फॉर्मेशन इज कॉल्ड, सॉप फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो सॉप्निफिकेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका भी टिक कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जी हाँ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं भाई? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होता है जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ने के लिए जो ANE सुफिक्स वाले कंपाउंड होते हैं उसी में रहता है, बाकी सब में ENE YNE है, लेकिन यहाँ पे प्रोपेन जो है इसमें ANE है, तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जी हाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पता है कि मोजले ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है कि द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग टू विच ग्रुप, वह एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 17 है भाई, तो एटॉमिक नंबर ही तो ग्रुप को बताता, तो 17 वाले ग्रुप से ही बिलोंग करना चाहिए। आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज ए नोबल गैस, कौन सी ऐसी एलिमेंट इसमें से जो कि नॉन रिएक्टिव है? तो आपको पता है हीलियम नियॉन ऑर्गेन, यानी नियॉन जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वो नॉन रिएक्टिव या नोबल गैस है। क्वेश्चन नंबर 24 है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप है, अगर कोई एलिमेंट जो कि सेम ग्रुप में है तो उसमें क्या चीज़ें कॉमन होती है? तो उसका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन होते हैं, सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 25 है विच पीरियड कंटेन्स मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट सबसे ज़्यादा किस में है भाई? तो मैक्सिमम एलिमेंट सबसे ज़्यादा जो है
अब यहाँ के अकॉर्डिंग 7th रहता तो 7th, लेकिन 6 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलिमेंट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट और थोड़ा सा जो है बायोलॉजी मिक्स केमिस्ट्री जो है इस चैप्टर से देखते हैं, जो कि आप बायो वाले में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन देख चुके होंगे। द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज क्लोरोफिल। अब देखिए, द एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में कौन हेल्प करता है, तो पेप्सिन जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो आपको हम बता भी चुके थे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज ऑक्सीजन प्लांट्स करते हैं, जिसका फार्मूला O2 था। 29 है, विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में सोर्स ऑफ एनर्जी ATP 18 ट्राइफॉस्फेट होता है। और जो 30 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होते हैं। इसलिए आप ये 30 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसको आप अच्छे से लर्न करके जाइए, ताकि आगे देखते हैं फिजिक्स के भी 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। पूरे फिजिक्स को मैं कवर कराने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।